Hi, very good morning, and I hope all of you are good. This video, whenever you are watching, in morning, afternoon, evening, no matter, but it will start by the morning only because you must have good freshness to watch this video properly. और ये वीडियो को पूरी तरह देखना, ये आपके बारे में है, आपकी कंट्री के बारे में है और इकोनॉमी के बारे में है और आपके लाइफ में क्या चल रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए. थैंक यू सो मच. लेट्स गो अहेड. तो एक्चुअली मैं जो बात करने वाला हूँ वो अदानी ग्रुप के ऊपर बात करने वाला हूँ. आपको पता होगा अदानी कंपनी कितनी बड़ी जॉइंट कंपनी है, पूरा कंट्री को मतलब कवर करके रखा है, लेकिन फिलहाल अभी ओवर हो गया है, कवर ओवर हो गया रियल. यस, तो एक्चुअली ऐसा है, मुझे कोई खुशी नहीं है कि अदानी के ऊपर प्रॉब्लम आया तो अदानी डूब रहा, मुझे ऐसा कोई खुश नहीं है. क्यों? गलत करा होगा तभी वो चीज़ें आया होगा. पहली बात कि अदानी की वजह से बहुत सारे अब हमारा सिटीजन है जो अपने घर चलाते हैं, जैसे वो वहाँ एम्प्लॉय है इसलिए उनके घर चलता है. आई मीन बहुत सारा एम्प्लॉय जो है जो अदानी ग्रुप के अंदर है, जिनके डेली रूटीन लाइफ चलती है अदानी की वजह से. ऐसा नहीं होना चाहिए जो भी हुआ, लेकिन इसमें अदानी ग्रुप के ओनर को ध्यान रखना चाहिए और उस पर जिसका हाथ है ना उसको भी पता होना चाहिए, उसको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा प्रॉब्लम हो तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, लेकिन चीज़ों का भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ दबने वाला नहीं. ठीक है, लेट्स गो. अदानी ग्रुप की अगर मैं बात करूं, अदानी ग्रुप में बहुत सारे अलग अलग कंपनी है. ठीक है, टोटल अदानी ग्रुप के ऊपर कर्जा है 2.5 लाख करोड़. यस, आपने सही सुना, इट इज़ 2.5 लाख करोड़ कर्जा है. ठीक है, तो एक्चुअली एक एक कंपनी जितने ये मदर कंपनी अदानी, उसके जो बच्चे कंपनी है, छोटे छोटे कंपनी है, जैसे कि अदानी एंटरप्राइज, ओके, फर्स्ट अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन, अदानी पावर. एवरेज मालूम है हर एक कंपनी को पर करीबन 40,000 से 45, मतलब 40 से 45,000 करोड़ का उनके ऊपर कर्जा है. आपने सही सुना. ठीक है, और इसमें जो कंपनी ने पैसा डाला ना वो सब भी डूबे हुए, फिलहाल लॉस में. आप जो अपने पैसा इन्वेस्ट करो ना LIC में, अब उसका बता देता हूँ आपको क्लैरिटी. LIC खुद यहाँ पर कितने शेयर आपने ओनर परचेस किया पता है आपको? करीबन 4.5 करोड़ शेयर लेके बैठा हुआ है LIC अदानी के, और उसकी वजह से उसको कितना का लॉस है पता है आपको? अभी फिलहाल 32,000 करोड़ का लॉस है फिलहाल LIC को. और LIC में पैसा किसके? किसी के बाप के नहीं है, वो अदानी के भी नहीं है और दूसरे कोई पॉलिटिशियन के बाप के भी नहीं है. वो पैसे पब्लिक के हैं, पब्लिक ट्रस्ट करके उसमें पैसा डालती है EMI कर करके, ताकि वो फ्यूचर में जाकर उसको रिटर्न मिले. और ये लोग रिटर्न की MBA कर रहे हैं. ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग प्रोसेस है ना, उसमें कोई गारंटी नहीं होता है चीज़ों की. गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होने के बाद भी आपको 30% की कवर मिलता है, बाकी 70% आपको कवर नहीं मिलता. ठीक है, अभी अदानी इतना जो कर्जा करके बैठे, वो पैसा आया कहाँ से? किसके बाप ने दी? बैंक को पूछो, बैंक के ऊपर जो अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे जो लोग कंपटीटर है जो कर सकते हैं, तो बैंक बोलती है भाई हमने तो कोई लोन ही नहीं दिया अदानी को, हमने उसके लोन के 5% ही लोन दिए. उनके कर्जा जो है ना अभी फिलहाल उसके 5% तो लाया कहाँ से? किसके बाप के पास से लाया? किसके बाप के पास इतने पैसा आ गया भाई? ऐसे लुटा दिया. बैंक इसीलिए नहीं कह रही है, बैंक को पता है अगर हमने पोल खोल दी कि भाई इतना सारे पैसे हमने लोन दिए, तो बैंक से सारे पैसा पब्लिक उठा के घर लेके इकट्ठा कर दे, या पब्लिक बैंक से पैसा उठा के बैंक के ऊपर भी भरोसा छोड़ देगा, पैसा उठा लेंगे कि काल उठ गया बैंक डूब गया. तो जैसे यस बैंक में हुई थी ना, सबको पता है, कोई यस बैंक के करके चले गए थे. ठीक है, तो इसलिए सब लोगों को पता है कि यस बैंक डूबने वाला है, बंद हो, क्योंकि बाहर आ गए थे, पब्लिश हो गए थे मैटर. तो सब लोग लाइन लगा के यस बैंक से पैसा निकाला. यस बैंक अभी भी है, 400 रुपये का शेयर 15 रुपया चल रहा है. अब सोचो क्या हाल होगा. अदानी के अंदर जिन्होंने भी पैसा डाला है ना शॉर्ट टर्म में, ऊपर लेके गए. इट्स कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग, ऑब्वियसली इट्स कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग. और वो किया है, हर्षद मेहता किया, तो कोई दलाल है वो आके बर्बाद कर दी, जबकि वो सही कर रहे थे. ठीक है, तो यहाँ ये मनी लॉन्ड्रिंग किया हुआ है और उनके हर एक शेयर की भाव वैल्यू 20% हो गए.
अगर किसी ने लाख रुपए डाला तो उसका 20,000 हो गया, किसी ने 100 रुपये डाला तो उसका 20 रुपया हो गया। ठीक है, तो ये ट्रस्ट की 12 वजह डाले पहली बार। ठीक है, फिर भी चीज़ें खोद के बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका कारण ये है, अगर खुद गई और बाहर आ गई और सबको पता चल गया तो अदानी ज़ीरो हो जाएगी। यस, और उसमें लॉस किसको पता है? सत्ता वाले को, जो सत्ता के डर में बैठे हुए हैं। आने वाला जो सत्ता है ना, नेक्स्ट इलेक्शन, बिग इलेक्शन, ठीक है, नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्शन का इलेक्शन आएगा, उसका वाट ना लगे, इसलिए कोई चीज़ को बाहर नहीं ले रहे। अगर बात करूँ सेबी की, सेबी में झक मारने नहीं बैठा है। अंडर सर्विलेंस, व्हाट डज इट मीन? अंडर सर्विलेंस करके क्या उखाड़ लोगे कंपनी की? अब अदानी के ऊपर आपका अगर केस चला है, ऐसा मैटर आया हुआ है, इतना गिरा है, तो उसके ऊपर पूरी रिसर्च करो। सिस्टम में सब है, फाइल सिस्टम में, कंप्यूटर में, इंसान में, पूछताछ करो, निकालो, वाट लगाओ, तभी पता चलेगा कि आगे जाके ऐसा कुछ करने से पहले आपको पता होना चाहिए। बच्चा जब हर चीज में हाथ रख देता है, अब बाप आके दे देता, हाँ ले रख, तू रख। एयरपोर्ट में हाथ रखा, बाप बोला हाँ तू रख, कोई बात नहीं। बाप को पता होना चाहिए बच्चे की और भी भाइयों है जो कंप्यूटर के नाम पे जानते हैं, वाट लगा के रख देंगे भाई। ठीक है, आप खाली सत्ता बचाने के लिए कंट्री की वाट लगा रहे हो, पूरा 12 बजा रहे हो कंट्री की इकोनॉमी का पूरा तो 12 ही बजा दिया आपने। कह रहे कि हमारी इकोनॉमी बहुत ऊपर है। मैं बात करता हूँ, कैसे इकोनॉमी आपके ऊपर है, किस तरीके से ऊपर है। ठीक है, मैं ये भी बात करने वाला हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ जरा। ठीक है, तो हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर कंपनी है और वो कोई बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, जो उसके जो ओनर है नथन एंडरसन, वो एक्चुअली जो वो कंपनी है ना, वो एक्चुअली इसीलिए काम करती है कि कोई कंपनी की कोई बड़ा प्रॉब्लम आने वाली हो ना, उसके पहले से शॉर्ट सेल कर देते हैं और फिर वो रिसर्च को इन्वेस्टिगेट करते। वो एक इन्वेस्टिगेशन कंपनी है, इन्वेस्टिगेट करते सब पूरा पर्दा खोल के रख देते हैं, फिर आप सिल भी नहीं पाओगे। ऐसा है क्योंकि वो रियलिटी के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, और ऐसे इंडिया में कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा इन्वेस्टर के हिंडनबर्ग करके कोई कंपनी आके रिसर्च करके पोल खोले और सब लोग मान लिया। सच होगा तभी माने होंगे ना, पूरा चीज सबको दिखता है क्या है हो रहा, लेकिन आंखें बंद करके अंधभक्त बन के बस चलते ही जाओ। दैट इज रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। और ये आप कंट्री की बाहराई बजा रहे हो। कंट्री के अंदर जो रिसेशन है ना, मंदी है ना, वो लोगों को पता है, आम जनता को पता है मंदी क्या है। बाकी ऐसा है वहाँ बहुत ग्रोथ है, इकोनॉमी आगे है, टॉप है। ठीक है, जो मैडम आके बजट बताए थे ना, कितना लंबा बजट बताना पड़ता है, ये चेंजेस वो चेंजेस, ये फलाना ETC ब्ला ब्ला। व्हाट द सीट गोइंग ऑन, इट इज बुलशिट गोइंग ऑन ओवर हियर। अगर आप बात करते हो इकोनॉमी की ग्रो हो रही है, तो हमारे कंट्री से पब्लिक कंट्री छोड़ के क्यों आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं? अब तक तो कम था, अभी क्यों बढ़ गया? लोगों को पता चल गया है कि यहाँ रह के मेरा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं कमा रहा हूँ 15,000, तो मेरा खर्चा हो रहा है 20,000, 5,000 का उल्टा मेरा लोन हो रहा, उसका EMI कहाँ से भरूँ मैं? कर्जे में डूबेंगे, फिर सुसाइड करने की बारी आएगी। ठीक है ना? तो यार लोगों को पता है, लेकिन बस लोग अनदेखा करके बस अलग अलग इधर उधर चले जा रहे हैं। अब उठाओ यार, डेमोक्रेसी कंट्री है, आप बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। बाकी एक तरफा सत्ता में सब चलेगा, कुछ भी नहीं उखड़ सकोगे। और सामने जो कंपटीटर है पॉलिटिशियन में, बेवकूफो है, कुछ करने की कोशिश ही नहीं है। करो यार, आप अपने आप को मजबूत बनाओ, बोलने में रेडी रहो, सब चीज तैयार रखो, आपको भी सीटें मिलेंगे यार। अब सारे सीटें एक ही सत्ता को मिलेगा तो होगा क्या? वो अपनी मर्जी से जो मर्जी वो करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हो, अभी अदानी का इतना जो सारा प्रॉब्लम हुआ, इतना सारा लॉस में गया है, वो कहां से कवर करेंगे पता है? घर पे गैस पाइपलाइन डाला हुआ है, गैस के बगैर खाना खाओगे कैसे? गैस नहीं आएगा तो खाना, गैस जलेगा कैसे? खाना कैसे पकेगा? खाओगे कैसे? जियोगे कैसे? उसमें 200 रुपये बढ़ा दिया तो करोड़ों में 200 प्लस करो, 10 करोड़ पब्लिक इंटू 200 कर दो, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। सोचा आपने? लेकिन वो एक एक इंसान को फर्क पड़ेगा वो 200 रुपये में। अगर एक मिडिल क्लास की बात करूं मैं, वो क्यों कंट्री छोड़ के जा रहे हैं? दूसरे कंट्री में जाके गुलामी कर रहे हैं,
हमारे कंट्री के लिए कुछ नहीं कर रहे, क्यों कर रहे? तो पॉलिटिशियन को नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि लोग क्यों कंट्री छोड़ के जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं, उनको पता है एक मिडिल क्लास की, अगर मैं कैलकुलेशन मारूँ ना, अगर मिडिल क्लास की फैमिली है, अगर वो रेंटल में रहते हैं तो ओबियसली 1 BH का रेंट है 6000। अगर लाइट बिल की बात करो 1000 रुपीज़, गैस का 1350 रुपया। वो जब जॉब कर रहे तो पेट्रोल जरूरत चीज़ है, 96 रुपीज़ पेट्रोल है, कैलकुलेशन में मार के बैठ रहा हूँ, तो 6000 रेंट, 1000 रुपया बिल लाइट, 1000 रुपया गैस का, तो हो गया 8500 रुपया समथिंग। और उसके बाद 3000 रुपये का पेट्रोल, 100 रुपया डेली का गिनो तो 12,500 हो जा रहा, ऐसे ही। और भी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो अगर मिडिल क्लास एक ग्रेजुएट है, 15,000 उसका सैलरी, तो उसका खर्चा इतना हो रहा, तो वो करेगा क्या? उसका फ्यूचर क्या है? तो ऑब्वियसली वो सोचेगा कोई और कंट्री में जाऊँ, भले गुलामी करना हो करूँ, बट पैसा तो कमाऊँ, बिकॉज 99% प्रॉब्लम सॉल्व बाय द मनी ओनली, दैट पीपल नो वेरी वेल, बट इवन पीपल आर नॉट केयरिंग अबाउट। अगर आप अपने कंट्री के ऊपर आप अगर नहीं जताओगे, आप नहीं बोलोगे, आप अगर ऐसा बस करते रहोगे, आप अपने को जब खुद को कोई डिसीजन लेना आएगा, अगर आप अपने आप को नहीं बदलाओगे, एक ही सत्य में चलते रहोगे, तो हो गया कल्याण, फिर मनमानी चलती रहेगी। लोकशाही कंट्री है तो लोकशाही रहनी चाहिए। बाकी मुझे इतनी बात पता है कि पब्लिक के अंदर इतनी ताकत है ना, पूरा जमीन आसमान एक कर से उखाड़ के रख सकते हैं। इसलिए सोच के ध्यान रखना, पॉलिटिशियन को भी ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आप अपने आने वाले सत्ता को बचाने के लिए आप कोई चीज़ बाहर नहीं लाओगे और चीज़ों में रेट बढ़ाते जाओगे, ठीक है। किराने की चीज़ें, दाल चीनी, इसका भाव देखो, रेट देखो। किराने के सामान का अगर मिडिल क्लास की बात करो तो 6-7 हज़ार, तो उसका 20,000 तो एक्सपेंस हो जाता है। बचाएगा क्या, कमाएगा क्या, खाएगा क्या? हाँ, फिर बोलते इकोनॉमी हमारा बहुत टॉप पे, खा टॉप में है। जली को आग नहीं बोल रहे हो, बुझे को आप राग नहीं बोल रहे हो, बट पब्लिक को खाक कर रहे हो। दिस इज लायबल। सो स्टिल आई से, जागो, आप अपने हिसाब से सोचो कुछ, मतलब कि सामने आओ, और मतलब कि विरोध नहीं करोगे। और आप जब आपको कुछ करने का है, डिसीजन लेने का, तब आप डिसीजन लेके कुछ करोगे, नहीं तो बजना हमें ही है, ठीक है। क्यों ये सब चीजें बाहर नहीं आ रहा? अब ये सारा इतना सारा कोबंडी है, मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा आया कहाँ से? पब्लिक की ही पैसे है, और जो बैंक में से गई है। और बैंक शो नहीं करेंगे क्योंकि उसको शो करने देंगे नहीं, ठीक है। करेंगे तो आने वाले समय जो फंड चाहिए उसको, सत्ता जीतने के लिए, इलेक्शन करने के लिए फंड चाहिए कि नहीं? ऐसे मुफ्त में इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। वो फंड कहाँ से आएगा? फंड अटक जाएगा तो सत्ता अटक जाएगा भाई। प्लीज वेक अप, ओके। It's our country, it's our responsibility to show the finger. If it is right, then go ahead. If it is wrong, then make the finger over there. बस किसी को भी कोई बड़े पैमाने में कोई है, लेवल है, उनको दबा देते, बोलने नहीं देते, तो होगा क्या? आप जो कर रहे हो सही। पब्लिक को एक स्टेप लेने की जरूरत है, ठीक है। मैं कोई पॉलिटिशियन से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मुझे कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। भाड़ में गई सत्ता, मुझे तो कोई लेना देना नहीं। अगर कोई सोच रहा है मैं किसी के सपोर्ट में बोल रहा हूँ, किसी के अगेंस्ट में बोल रहा हूँ, रॉन्ग। जो रियलिटी है वो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। दैट्स ऑल। सो आप अपने पैसा कहाँ, किसको दोगे, कहाँ इन्वेस्ट करोगे, सोच समझ के। LIC आपकी बाप की कंपनी नहीं है, बैंक आपकी बाप की नहीं है, ना अपनी खुद की है। तो इसीलिए वो सब, वो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पब्लिक के पैसे के साथ कुछ भी क्या भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो। ओवरऑल आप इस स्ट्रेस में आओगे, आपको प्रॉब्लम होना है, ठीक है। तो इसलिए कंट्री के जो पॉलिटिशियन, उनके ऊपर चीज़ों को मत छोड़ो, आप अपने ऊपर डिसीजन लो। आने वाले समय में आप सोच समझ के
वोट देना, ठीक है, ध्यान रख के आपको जो ठीक लगता है वही करना. आई डोंट सजेस्ट एनीथिंग, राइट? थैंक यू सो मच. सी यू सून. I hope you understood all of the point what I mean to say.